केंद्र की मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले नामों को लेकर चर्चा की जानी है। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही कुछ नामों के अटकलें लगने भी शुरू हो चुके हैं, जिन्हें मोदी कैबिनेट में मौका मिल सकता है। भाजपा के नेता लगातार संकेत देते रहे हैं कि जब भी पीएम मोदी अपने मंत्रिपरिषद में बदलाव करेंगे तो सहयोगियों को प्रतिनिधित्व जरूर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिन से जिस तरह का सियासी उठापटक हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र कोटे से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बगावत कर अजीत पवार खेमे के साथ आए प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की अटकलें हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि इन्हें केंद्र में जगह जरूर दी जाएगी। कैबिनेट में बदलाव हो तो बिहार की चर्चा ना हो, ये संभव ही नहीं। बताया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में बिहार कोटे से चिराग पासवान को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। एनडीए के लिए लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान बड़ा मोहरा हैं। ऐसे में उनके लिए अभी से ही बीजेपी ने रास्ता साफ करना शुरू कर दिया है। जहां चिराग का मंत्री बनना तय माना जा रहा है, वहीं उनके साथ हाल में ही एनडीए के साथी बने जीतन राम मांझी की पार्टी और वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी के नाम की भी चर्चा चल रही है। हालांकि दोनों पार्टियों में से कोई भी संसद सदस्य नहीं है। वहीं आरसीपी सिंह के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद बिहार कोटे से किसी को मौका नहीं दिया गया है। कैबिनेट में कोई भी फेरबदल आगामी विधानसभा चुनावों पर भी असर डालेगा। भाजपा इस साल होने वाले कई राज्यों के चुनावों के लिए जोरदार तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ दिख रहा है। इस साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहले 3 राज्यों में कांग्रेस और भाजपा मुख्य रूप से आमने सामने होंगी और ऐसे में अगर मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ तो इन चुनावी राज्यों का जरूर ख्याल रखा जाएगा। लेकिन बात बिहार की करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि पिछले साल 2022 के अगस्त महीने में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई। जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली। लेकिन उसके बाद से ये लगातार देखने को मिल रहा है कि अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर लगातार आ रहे हैं। यानी कि उनकी नज़र बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर टिकी हुई है। ऐसे में चिराग पासवान बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। चिराग पासवान के चाचा, जो कि लोजपा को तोड़कर अपना एक अलग गुट बना चुके हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन उनके केंद्र में मंत्री रहते क्या चिराग पासवान एनडीए में शामिल होंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक ये भी लोग चर्चा जरूर कर रहे हैं कि हो सकता है कि पशुपति पारस को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए और उन्हीं के जगह पर चिराग पासवान मोदी कैबिनेट में आपको दिखाई दें। लेकिन इसके अलावा हाल के समय में मुकेश सहनी भी बीजेपी के करीब दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या उन्हें राज्यसभा भेजकर मंत्री बनाने की जो चर्चा चल रही है, उसमें कितनी सच्चाई होगी, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन मोदी कैबिनेट का अगर विस्तार होता है तो बिहार की राजनीति में आपको बहुत कुछ देखने को भी मिलने वाला है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।